हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि गारंटी क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए थे, और आज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पी एंड क्यू दो पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिनका है 5:3। आर एक नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, आर एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। आर एक नया पार्टनर है जो 1/8 शेयर के साथ ज्वाइन कर रहा है इन द प्रॉफिट्स में विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ ₹75,000, जिसे प्रॉफिट का गारंटी दिया गया 75,000। मिनिमम प्रॉफिट उसको आर को 75,000 मिलेगा। तो ये गारंटी कौन दे रहा है? P and Q agreed to bear any deficiency on account of guarantee to rupees the ratio 3:2। P and Q अगर कोई डेफिशिएंसी होगा तो उसे P and Q बेयर करेंगे किस रेशियो में? 3 और 2 के रेशियो में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, R का शेयर निकाल लेते हैं। R का प्रॉफिट कितना है? तो R का प्रॉफिट होगा, कितना है प्रॉफिट? 4 लाख है। तो 4 लाख कितना के लिए आया है, कितना शेयर के साथ? 1/8। तो 1/8 तो कितना हो जाएगा? 50,000। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको इन पी एंड क्यू आपस में बांटेगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? 4 लाख से 50,000 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 3,50,000। ऐसे पी एंड क्यू, पी का शेयर हो जाएगा 3,50,000 इंटू 5/8। तो इस कितना होगा? ₹2,18,750। और क्यू का कितना हो जाएगा? 3/8। तो क्यू का होगा 1,31,250। दोनों का शेयर, पी और क्यू का शेयर निकाल लिए। अब आर को कितना प्रॉफिट का गारंटी मिला हुआ है? 75,000। आर को 75,000 कम से कम प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट कितना मिला है? आर को 50,000 मिला है। तो इसका डिफिशियंसी कितना होगा? 75,000 मिलना चाहिए जिसमें 50,000 मिला है, तो 25,000 हो गया डिफिशियंसी, जिसको कौन बेयर करेंगे? P एंड Q। P किस रेशियो में? 3:2। तो P कितना बेयर करेगा? P विल बेयर 25,000 इंटू 3/5, तो 15,000 P बेयर करेगा एंड Q 10,000। अब यहां प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट होगा बाय प्रॉफिट 4 लाख टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो P का हो जाएगा
पी का कितना है 2,18,750, जिसमें डिफिशियंसी हो जा रहा है 15,000, तो लेस डिफिशियंसी 15,000। इसको हम लोग कैलकुलेट करके लिख लेंगे। और क्यू का आ गया कितना, क्यू का है 1,31,250, 1,31,250, और इसका डेफिशिएंसी 10,000। तो इसका आ जाएगा 1,21,250, और आर का है 50,000। एड फ्रॉम पी से कितना मिला 15,000, एड फ्रॉम क्यू से मिला 10,000, तो हो गया इसका 75,000। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पी का शेयर। पी का कितना शेयर बचा, $2,03,750, 2,03,750। तो अब आ जाएगा 4 लाख दोनों साइड। समझ गए कि जब न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। न्यू पार्टनर के केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए उसको समझ गए आप लोग। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ए बी सी 3 पार्टनर है, जिनका कैपिटल है 80,000, 50,000 एंड 40,000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। बी का सैलरी है 10,000 पर एनम। सी का कमीशन है 4,000 पर एनम। यहाँ ए गारंटी दैट द फर्म वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000। ये यहाँ फर्म को गारंटी दे रहा है कि फर्म का प्रॉफिट मिनिमम 1,20,000 हो जाएगा। फर्म का कितना प्रॉफिट होगा 1,20,000। ये गारंटी कौन दे रहा है, ये दे रहा है। ये पर्सनली इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करेगा। ये पर्सनली इस डेफिशिएंसी को क्या करेगा, पूरा करेगा। अब प्रॉफिट कितना है 1,20,000, 1,12,000, जबकि होना चाहिए था 1,20,000। तो यहां प्रॉफिट लेंगे 1,12,000, 1,12,000। अब ये पर्सनली इसको कंपनसेट करेगा डेफिशिएंसी को। तो डेफिशिएंसी कितना हो रहा है 1,20,000 गारंटी है और 1,12,000 प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना होगा डेफिशिएंसी 8,000। तो 8,000 ए बेयर करेगा। तो यहां बाय एज कैपिटल लिखेंगे कितना 8,000, तब हो जाएगा 1,20,000। और अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। ये क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बनाते हैं वो सारा इसमें है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे कि ए बी सी का 10% है, तो 8,000, 5,000, 4,000 आ जाएगा। उसके बाद बी का सैलरी है
कितना 10,000 पर एनम है, तो पूरा 10,000 लेंगे। सी का कमीशन है 4,000 पर एनम, 4,000 लिए। अब जो बचेगा उस प्रॉफिट को इन लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ए का होगा, ए का कितना हो जाए, अब जो बचेगा उसको आपस में इन लोग क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो फर्म को गारंटी देने का मतलब होता है कि पार्टनर्स को गारंटी देना। तो ये फर्म का जो प्रॉफिट है 1,20,000, वे सारे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना हुआ प्रॉफिट, कितना बचा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा है, 1,20,000 हुआ, जिसमें से 31,31,000 लेस कर देंगे, 89,000 बचा। तो प्रॉफिट कितना बचा है 89,000, जिसको इन लोग इस रेशियो में बांटेंगे 532। तो 89,000 इंटू 5/10, तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया ए का 44,500, बी का 3, 26,700 और सी का 17,800। तब इस रेशियो में इन लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए। अब टोटल 89,000 आ गया। इसका पार्ट 2 में कुछ स्पेशल क्वेश्चन सब हम लोग बना रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है ABC। ये क्वेश्चन है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स इन केस ऑफ लॉस। अगर फर्म को लॉस हो रहा हो तो उसमें गारंटी कैसे देंगे। क्या लॉस के केस में भी गारंटीड पार्टनर को पूरा गारंटी मिलेगा? हाँ, लॉस के केस में भी अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो भी जिस पार्टनर को गारंटी दिया गया है उस पार्टनर को पूरा प्रॉफिट मिलेगा। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग अभी बनाएंगे इन केस ऑफ लॉस। ABC 3 पार्टनर हैं जिनका कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 पर एनम। सी को मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया है, 30,000 मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया गया है। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹60,000, जबकि फर्म लॉस में जा रहा है कितना 60,000। फर्म का लॉस हो रहा है 60,000 का। इस क्वेश्चन में कहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इसमें जर्नल एंट्री बनाना है। तो पहले यहाँ क्या करेंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि लॉस के केस में तो प्रिपरेशन अकाउंट नहीं बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, इसलिए हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो लॉस कितना हो गया, टू लॉस 60,000। इस 60,000 को पहले पार्टनर्स के बीच बांटते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। तो किस रेशियो में लॉस को इन लोग बांटेंगे, 3:1 के रेशियो में। तो 60,000 है, 60,000 को 3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो हो जाएगा 30,000 ए का, 20,000 बी का एंड 10,000 सी का। तो ये हो गया लॉस। लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब क्या करना है, देखिए यहां सी को गारंटी मिला है 30,000 प्रॉफिट का, लेकिन सी को लॉस हुआ है 10,000। तो अब सी को कितना अमाउंट देना होगा जो इसकी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करेगा, तो 40,000, 30,000 इसको मिलना है सी को, और 10,000 इसका लॉस हुआ है तो इसको भी कंपनसेट करेगा ना, ए एंड बी मिल करके। तो टोटल कितना कंपनसेट करना है, 40,000 करना है। किस रेशियो में, 3 और 2। जब कोई नया रेशियो नहीं दिया हुआ है तो 3 और 2 के रेशियो में ए एंड बी कंपनसेट करेंगे। तो ये कितना देगा, 40,000 इंटू 3/5, ये देगा 24,000, और बी देगा 16,000। तभी इसका 40,000 पूरा होगा सी का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो पहला जर्नल एंट्री बनाएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे पहला। तो क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 30,000, बी का 20,000 और सी का 10,000। किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। ये हो गया पहला एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिए। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और ये लॉस हो रहा है। ये सारे पार्टनर्स को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस को डेबिट किए। लॉस है तो सारे पार्टनर्स को डेबिट किए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किए। अब सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ए और बी को लॉस हो रहा है, ए और बी को लॉस हो रहा है ना, क्योंकि ए और बी अपना शेयर किसको दे रहे हैं, ये सी को दे रहे हैं। इनके पास लॉस हुआ है तो ये क्या करेंगे, गारंटी दिए हैं सी को, तो वो घर से ला करके देंगे, लेकिन इनको देना है सी को। सी को ये 40,000 देना है, चाहे कहीं से ला करके दे, चाहे वो घर से ही ला करके दे, लेकिन सी का ये डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो ए को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, एक 24,000 का लॉस हो रहा है ए को,
और बी को कितना का लॉस हो रहा है 16,000 को, तो बी को 16,000 से डेबिट किए और सी को तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितना का 40,000 का। लॉस के केस में भी सी को 40,000 का प्रॉफिट हो गया। यही दो जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। ये आप लोग समझ गए कि लॉस के केस में भी गारंटी को पूरा करना होता है। तो आप लोग जर्नल एंट्री समझ गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी समझ गए। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पूरी तरह से समझ गए होंगे, कहीं किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो होगा गुडविल। और अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।